देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठना और अपने पिता के पास जाना। शौनक जी कहते हैं, भारत पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गई। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदर भौं वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला है। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। शुचि स्मिते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूं। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, तुमने यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, शुच स्मिते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही ना हुआ। शौनक जी कहते हैं, शतानी, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राज ऋषि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुह, अनु और पुरु। राजन, तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करके देखा। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आपके ही समान जान पड़ते हैं। राजा से इस प्रकार पूछकर उसने फिर उन कुमारों से प्रश्न किया, बच्चों, तुम लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे ब्राह्मण पिता का क्या नाम है? यह मुझे ठीक ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। शौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, इन्हें गोद में नहीं उठाया। तब बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति
विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, क्या मुझसे नहीं डरती? शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने राजा का पति रूप में वरण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया। शोभनी, तुम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राज ऋषि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय हैं। क्या यह बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। शौनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह राजा से कुछ ना बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की।